Previous tutorial we have seen about each and every data type in a very detailed manner. In this tutorial we'll see about how to use the integer data type in a program, how to declare it, how to initialize it. Okay, so integer data type हम प्रोग्राम में किस तरीके से यूज करते हैं ये आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीजर जो डेटा टाइप हमारे पास में है उसका साइज जो बाइट्स में होता है दैट इज़ अ 4 बाइट्स और हर एक बाइट जो है वो कैरी करता है और इक्विवेलेंट टू द 8 बिट्स। ओके, मतलब 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। तो अपने पास 4 बाइट्स है तो 4 बाइट्स का मतलब उसका जो साइज हो जाएगा बिट्स के टर्म में दैट इज इक्वल्स टू 32। रेंज का जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं फॉर द इंटीजर डेटा टाइप that is minus 2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 the minus 1। सो अगर हम माइनस टू टू द पावर n माइनस वन देखते हैं तो ये क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। एंड टू टू द पावर n माइनस वन ऑफ द माइनस वन ये क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम रेंज इतना रहेगा और मैक्सिमम रेंज हमारा क्या रहेगा, इतना रहेगा। ओके, अगर इसके बियॉन्ड हमारा कोई वैल्यू जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू विल बी द wrap around, वैल्यू हमारी wrap around हो जाएंगे। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे 650 डालूँ 648 की जगह तो हमें आउटपुट में भी क्या मिलेगा, 648 ही मिलेगा, हमारी वैल्यू wrap around हो जाएंगे, 650 नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमारी मेमोरी है वो क्या हो जाएंगी, ओवरफ्लो हो जाएंगी। क्लियर। तो हम इसका एक प्रोग्रामिंग देख लेते हैं अभी किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम चालू होता है वो चालू होता है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स के लाइब्रेरीज को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, इट अलाउज अस टू यूज़ द, जैसे कि सी आउट है तो आउटपुट के लिए और सीन जो है वो इनपुट के लिए। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में दो फंक्शंस यूज़ करेंगे फ्रॉम द आयो स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल से। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका मतलब ये होता है कि ये कंपाइलर को बताता है कि हमें स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जो सी आउट और सीन जो हमने यहाँ पे लिखा है उसके लिए हमें हर बार एस टी डी डबल कोलन यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए हम हर बार सी आउट और सीन को के लिए एस टी डी डबल कोड ना यूज़ करें, इसलिए हम एक ही स्टेटमेंट में यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिख करके सी आउट और सी इन को थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटीजर मेन फंक्शन। ये जो फंक्शन है, हम फंक्शंस यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज, इससे हम क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। एंड मेन इज व्हाट, इट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शंस। ओके, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है हमारा मेन फंक्शन से। एंड मेन फंक्शन यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन इज इंटीजर। मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। आगे मैं बता दूँ इंटीजर वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। ओके, क्लियर यहाँ तक का ना। अब हमें प्रोग्राम में जैसा दिया हुआ है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है इंटीजर ए नाम का वेरिएबल। क्लियर। अब उसकी वैल्यू जो है वो हमें यूज़र से लेनी है, तो सबसे पहले हम सी आउट ले लेते हैं। ओके, सी आउट यहाँ पे हमने जो लिखा है, तो ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो सी आउट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर द आउटपुट वी रिक्वायर द इंसर्शन ऑपरेटर, और सीन के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। क्लियर। तो सी आउट हम कुछ भी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एंड इंटीजर वैल्यू, तो यूज़र को क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो यूज़र को डिस्प्ले होगा उसके स्क्रीन के ऊपर। देन वी विल एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो हम सीन के साथ में कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो ए में जाकर के क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। देन हम फिर से एक सी आउट यूज़ कर देगी, जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट किया है वो क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर एंड सी आउट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज करो यू एंटर्ड कोलन, देन
प्लस ए। तो इससे क्या हो जाएगा, ए जो हमने एंटर किया है, ए का वैल्यू जो यूजर ने एंटर किया है वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब होता है इट इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इट इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखने से ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज जाता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अभी एंड हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विल गेट अ स्टेटस इन द टर्म्स ऑफ नंबर। ओके। रिटर्न जीरो यहाँ पे ये डिपिक्ट करता है कि सिस्टम को ये बताएगा कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर रिटर्न वन आता है that means the program may have the errors, अगर रिटर्न जीरो है then the program will successfully ends। क्लियर। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओके। देखिए यहाँ पे जीरो आया है, जीरो का मतलब क्या है, द प्रोग्राम विल सक्सेसफुली एंड। अभी इसमें जैसे कि हम कुछ एक इनपुट डाल करके देख लेते हैं। इनपुट जैसे मैंने बताया था कि इंटीजर का जो इनपुट होता है वो होता है 2147483648। ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 2147 देन 483 एंड 648। ये हमारा नॉर्मल जो रेंज था उसके अंडर में है, नॉर्मल रेंज के अंडर में है। रन करके देखते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसने जो वैल्यू लिया है दैट इज 417483647। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम वाले इसका जो फॉर्मूला था, रेंज फॉर्मूला, दैट इज 2 ऑफ n टू द पावर -1 ऑफ द -1 का मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू आता है दैट इज 22147483648। उसमें से भी क्या होगा, एक माइनस होगा, तो 48 की जगह लास्ट में क्या डिस्प्ले होगा, इट वुड बी द 47, मतलब द वैल्यू इज करेक्ट वैल्यू। ओके। नाउ हम कुछ एक वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं इसमें। जैसे 48 की जगह लास्ट में मैं डाल देता हूँ 50, तो वैल्यू कैसे रैप अराउंड होगी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर रेंज के बाहर अगर वैल्यू जाती है तो वैल्यू विल गेट wrap around। देखो मेमोरी यहाँ पे ओवरफ्लो हुई और वैल्यू जो हुई वो क्या हुई, wrap around हो गई, मतलब हमारा आउटपुट जो है वो विद इन अ रेंज में ही आया है। तो इंटीजर जो डेटा टाइप है वो क्या करेगा, जो भी इनपुट रहेगा दैट शुड बी विद इन द रेंज, इट विल बी एक्सेप्टेड। क्लियर। तो आपको ये प्रोग्राम से क्लियर अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि इंटीजर डेटा टाइप किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है, रेंज क्या होता है, रेंज के अंदर में डेटा कैसे होता है, डेटा हम एंटर करते हैं तो रेंज के अंदर में ही वैल्यू किस तरीके से होती है। ठीक है। थैंक यू।